सज्जनों, पिछली बार मैंने आप लोगों को दादा बोलते हैं 4 प्रकार के शरीर होते हैं और शरीर के लिए 4 जगत होते हैं, ये बताया था। लेकिन उसका थोड़ा डिटेल नहीं बताया, तो वो आज मैं बता देता हूँ। शरीर 4: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। स्थूल शरीर स्थूल जगत में रहता है। स्थूल जगत कौन सा? स्थूल जगत ये हमारा संसार, हमारी सृष्टि, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदियाँ, झीलें, ये सारा ब्रह्मांड सब सृष्टि के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हमारा स्थूल शरीर इस स्थूल जगत में अपना क्रियाकलाप करता रहे और जब समय पूरा हो जाता है किसी प्राणी का, ये संसार छोड़ करके चला जाता है, दूसरे संसार में जाता है। तो दूसरा संसार कौन सा? सूक्ष्म जगत। अब मरने के बाद में प्राणी सूक्ष्म शरीर में आता है तो वो सूक्ष्म जगत में जाता है। सूक्ष्म जगत मैंने बताया था आपको कि सूक्ष्म जगत में अलग अलग जोन है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, प्रेत लोग है, गंधर्व लोग है, पितृ लोग है, आदि कई लोग हैं। इसमें जो रहने वाले प्राणी हैं वो केवल अपने अपने जोन में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोक में ही विचरण कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं आ जा सकते हैं। ऐसा प्रकृति के द्वारा प्रतिबंधित है। और इन जोन में, इन लोकों में जो रहने वाले प्राणी हैं, इनका पुनः जन्म होता है। जब इनका समय व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो ये वापस मनुष्य लोक में इनकी फिर उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। अब मैं आपको कारण जगत के बारे में बता रहा था। तो कारण जगत में पहले भी मैंने बता दिया था आपको कि कारण जगत, कारण जगत में और महाकारण जगत में केवल वही आत्माएं जाती है जो बहुत ही भाग्यशाली होती है, या बहुत ही पुण्यात्मा होती है, या जिनके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। उन्हें प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत बिरले लोग, बिरले प्राणी कारण जगत में, महाकारण में जगत में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में मोक्ष होना निश्चित है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी जो एक नई बात है जो पहले मैंने नहीं बताई थी, ये तो मैंने पहले भी बताया था। कारण जगत और महाकारण जगत, हमारी सृष्टि की रचना प्रकृति के 3 गुणों से हुई है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से प्रकृति के इन 3 गुणों से सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मांडों की रचना हुई है, स्थूल जगत की रचना हुई है, सूक्ष्म जगत की रचना हुई है, सूक्ष्म प्राणियों की रचना हुई है, स्थूल प्राणियों की रचना हुई है, पेड़ पौधों की रचना हुई है। तो जब कल्पांत के अंत में, समझ लेना आप, कल्पांत के अंत में ये तीनों गुण जब वापस एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद फिर ये वापस प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ये जो तीन गुण जिस स्थान पर एक होते हैं,
ये ही कारण जगत और महाकारण जगत कहलाते हैं यहाँ पर, और इसे प्रकृति की साम्यावस्था कहते हैं। इसे तीनों जब एक हो जाते हैं, तीनों गुण, ये वो तीनों गुण कहाँ एक होते हैं? कारण जगत में और महाकारण जगत में। यहीं पर आकर के तीनों गुण मिल जाते हैं, इसे प्रकृति की साम्यावस्था कहते हैं। और अंत में प्रकृति भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और इसके बाद में, क्योंकि अध्यात्म का विषय बहुत कठिन है, तो अध्यात्म के बारे में और भी कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगा उनका अर्थ क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, उसको कैसे बारीकी से समझना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ये बाद में मैं क्लियर करूंगा। आत्मा और परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीन ब्रह्मांड की तीन शक्तियां हैं। इन तीनों का कार्य क्या है और तीनों का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और आत्मा और जीवात्मा में क्या भेद है, ये भी आपको बताऊंगा। और पहले बता दिया वैसे मैंने आपको, लेकिन और इसे क्लियर कर दूंगा। इस जीवात्मा को प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति पुरुष क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा ये है कि अंतःकरण, अक्सर कहा जाता है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मेरा अंतःकरण पवित्र है। पहले ये तो समझो कि अंतःकरण किसे कहते हैं, हमारा अंतःकरण क्या है, किसको अंतःकरण कहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और भी जो अध्यात्म के शब्द है, सत्य की परिभाषा, काम की परिभाषा, और बहुत सारे हैं जो गीता से संबंधित भी हैं। गीता से भी संबंधित बहुत सारी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। हो गया।